हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। आज की इस वीडियो हम लोग बात करेंगे बिहार के भूगोल के पार्ट 3 के बारे में। और आशा करते हैं कि इससे पहले के पार्ट 1 और पार्ट 2 को आपने देखा हो, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपको कराया जा रहा है जो कि एग्जाम्स में हेल्प करेगा। तो बाकी के वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप बाकी के दोनों वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। और इससे पहले मैंने आपको मॉडर्न हिस्ट्री करा दिया तो वो आपको मिल जाएगा, प्लेलिस्ट चेक करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और इस वीडियो के साथ एंड तक बनेगा क्योंकि आज का जो ये वीडियो होने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 35 MCQ इसमें मैंने लिया है, लेकिन 35 MCQ से डेफिनेटली फ्रेंड्स आपको एग्जाम्स में 1 से 2 प्रश्न देखने को मिलेगा, तो एंड तक ज़रूर देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि बिहार के किस नगर में सिगरेट का कारखाना है। सिगरेट का कारखाना बिहार के किस नगर में देखने को मिलता है? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुंगेर। ठीक है, मुंगेर यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। मूंग का रेट याद रख लीजिए, मूंग का रेट, ठीक है, मूंग का रेट। आगे देखते हैं अगला प्रश्न कि अविभाजित बिहार राज्य विद्युत परिषद जो राज्य का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम है का गठन कब हुआ था? विद्युत परिषद हम क्या कह सकते हैं? राज्य विद्युत परिषद का गठन हुआ था 1 अप्रैल 1958। 1 अप्रैल 1958 यानी ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। मुजफ्फरपुर जिले में स्थित कांटी विद्युत संयंत्र की उत्पादन क्षमता कितनी है? तो पहले तो प्रश्न ये याद रखना है कि कांटी विद्युत संयंत्र किस जिले में पड़ता है? मुजफ्फरपुर जिले में स्थित है, ठीक है। और इसका जो उत्पादन क्षमता कितना है? 220 मेगावाट। 220 मेगावाट ऑप्शन बी करेक्ट होगा, 220 मेगावाट। बिहार के पटना में राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान कब से कार्य करना शुरू किया? राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान कब से कार्य करना स्टार्ट किया? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 14 जनवरी 2004 से। 2004 से, ये याद रखिए, 14 जनवरी 2004 से। अगला प्रश्न बिहार में पुनपुन बैराज जो है वो सिंचाई परियोजना कहाँ स्थित है? पुनपुन बैराज सिंचाई परियोजना कहाँ स्थित है? तो ध्यान रखिएगा, अगर हम बात करें पुनपुन बैराज सिंचाई परियोजना की तो इसका सही आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन ए, औरंगाबाद। चलिए इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताता हूँ। देखिए क्या लिखा है। पुनपुन नदी कहाँ से निकलता है? पलामू के चौराहा पहाड़ी से निकल करके सोन के लगभग समानांतर औरंगाबाद, जहानाबाद और पटना जिले में बहती है, ठीक है। औरंगाबाद, जहानाबाद और पटना जिले में बहती है। बिहार में पुनपुन जो बैराज है वो सिंचाई परियोजना औरंगाबाद जिले में स्थित है, तो इसे आपको याद रखना है। अगला प्रश्न कह रहा है कि बिहार में किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत कब हुई थी? बिहार में किसान क्रेडिट कार्ड की स्टार्टिंग कब हुई थी? तो ध्यान रखना है, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1999। 1999। अगला प्रश्न बिहार में कोसी परियोजना कब बनकर के तैयार हुई? बिहार में कोसी परियोजना कब बनकर के तैयार हो गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1965। 1965। आगे बढ़ने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए ताकि इसी तरह की रोजाना न्यू वीडियोस आपको मिलती रहे। चलिए अगला प्रश्न है कि बिहार में पूर्वी कोसी नहर कहाँ से निकलती है? पूर्वी कोसी नहर जो है वो कहाँ से निकलती है? तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, हनुमान नगर। हनुमान नगर, ऑप्शन ए को टिक करेंगे। अगला प्रश्न बिहार की बटेश्वर जो जलाशय है संयुक्त सिंचाई परियोजना है किन राज्यों के? बटेश्वर जलाशय। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आपने इसे पहले वाली पार्ट 1 और पार्ट 2 को नहीं देखा है तो वो भी ज़रूर देख लीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि उसमें भी आपको वैसे ही क्वेश्चंस कराए गए जो एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो में तो आपको एंड तक देखना ही है क्योंकि इसमें वो प्रश्न है कि डेफिनेटली एक प्रश्न छपने वाला है। तो ऑप्शन ए को टिक करेंगे, झारखंड एवं बिहार, ठीक है। झारखंड और बिहार के बीच ये संयुक्त परियोजना है बटेश्वर जलाशय। अगला क्वेश्चन, चंदन जलाशय बिहार के किस जिले में है? चंदन जलाशय। चंदन जलाशय पड़ता है कहाँ पे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भागलपुर, ठीक है, भागलपुर। चलिए अच्छा, मैंने एक कल क्वेश्चन आपको बताया था, जैसे जगतपुर झील वो कहाँ पर पड़ता है? जगतपुर झील भी पड़ता है यहीं पे, ठीक है, भागलपुर में। बिहार में स्थित कोसी परियोजना की नहरें कहाँ से निकलती है? कोसी परियोजना की नहरें कहाँ से निकलती है? तभी ऊपर हमने देखा जस्ट कि हनुमान नगर के निकट, हनुमान नगर के निकट, यानी डी हो जाएगा राइट आंसर। बिहार में जलोढ़ मिट्टी में किसकी बहुलता होती है? बिहार में जलोढ़ मिट्टी में किसकी बहुलता होती है? जो जलोढ़ मिट्टी होता है वो ज़्यादातर आपका गंगा कुतरी मैदानों में देखने को मिलता है। और किसकी अधिकता होती है? तो यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन बी, पोटास की अधिकता होती है, ठीक है, पोटास की अधिकता होती है। नाइट्रोजन और फास्फोरस, ह्यूमस, इन सभी की मात्रा कम होती है, तो बी बिल्कुल करेक्ट है।
बलथर मिट्टी, ठीक है, देखिए ध्यान दीजिएगा। देखिए बलथर मिट्टी जो है वो बलथर मिट्टी की प्रमुख फसल कौन सी है? बलथर मिट्टी की प्रमुख फसल कौन सी है? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो बलथर मिट्टी होती है वो गंगा के दक्षिणी मैदानों में देखने को मिलता है, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये प्रमुख जो फसल होगी यहाँ पे ऑप्शन ए होगा, अरहर, ज्वार, बाजरा। चलिए इसके बारे में अच्छे तरीके से यहाँ पे समझ लेते हैं। देखिए बिहार में जो बलथर मिट्टी का क्षेत्र है वो गंगा के दक्षिण के मैदानों की सीमा, जहाँ से छोटा नागपुर की पठार का हिस्सा आरंभ होता है, तो ये ध्यान रखना, बलथर मिट्टी, ठीक है। और इसका जो रंग होता है पीला और लाल होता है। इसमें रेत और कंकड़ की बहुलता होती है और इसकी उर्वरक क्षमता काफ़ी कम होती है, ठीक है। बलथर की उर्वरक क्षमता काफ़ी कम होती है और इस मिट्टी में अरहर, ज्वार, बाजरा, मोटे अनाज की पैदावार की जाती है, राइट। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से वह कौन सी नदी है जो सबसे पश्चिम से बिहार में गंगा में बहती है? सबसे पश्चिम में, यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ, सबसे पश्चिम में, यहाँ से आपकी बात की जा रही है सबसे पश्चिम में। तो सबसे पश्चिम में ये नहीं कहा जा रहा है उत्तर से या फिर दक्षिण से, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन डी, सोन। सोन बिल्कुल करेक्ट होगा, जो कि सबसे पश्चिम से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, नेक्स्ट वन क्या है? अगला प्रश्न है कि बिहार प्रदेश में ग्रीष्मकाल में सर्वाधिक वर्षा किस भाग में होती है? बिहार प्रदेश में ग्रीष्मकाल में सर्वाधिक वर्षा किस भाग में होती है? ग्रीष्मकाल में सर्वाधिक वर्षा, तो ये आपका होता है पूर्वी भाग में, ठीक है। ककुला जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ककुला जलप्रपात कहाँ पे है? ये आपका पड़ता है नवादा में, ठीक है, नवादा में, ऑप्शन ए को टिक करेंगे। बिहार में कोसी नदी की लंबाई कितनी है? बिहार में कोसी नदी की लंबाई कितनी है? देखिए बिहार में कोसी नदी की लंबाई अगर हम बात करें तो यहाँ पे सही होगा ऑप्शन बी। वैसे अगर कोसी नदी की टोटल लंबाई की बात करते हैं तो 720 किलोमीटर, लेकिन बिहार में आपका 260 किलोमीटर के आसपास होता है, तो फिलहाल यहाँ पे बी को टिक करेंगे। बिहार में गंगा नदी के दक्षिणी भाग में वह कौन सी नदी है जो सबसे पूरब में गंगा में मिलती है? ध्यान दीजिएगा क्वेश्चंस क्या कह रहे हैं, दक्षिणी भाग में, ठीक है, दक्षिणी भाग में। सबसे पहले देखिए मैं थोड़ा सा अगर हम मैप इस तरह से बनाना चाहें बिहार का, तो गंगा इस तरह से बहती हुई क्रॉस करता है, तो ये आपका नॉर्थ हो गया, ये आपका साउथ, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पूरब में तो ये आपका हो गया सबसे पूरब और ये हो गया सबसे पश्चिम, पहले ये समझ लीजिए। अब क्या कह रहा है कि दक्षिणी भाग से, यानी इधर से नदी मिलना चाहिए और सबसे पूरब से मिलना चाहिए, तो इधर से मिलना चाहिए। तो अब हमें देखना है कि कौन सी नदी होगी, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि फल्गु नदी, ठीक है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन डी को टिक करेंगे, फल्गु नदी। अगला प्रश्न, बिहार में दलदली मिट्टी का विस्तार कहाँ तक है? बिहार में दलदली मिट्टी का विस्तार कहाँ तक है? जो दलदली मिट्टी होती है वो याद रखिएगा कि नेपाल के तराई वाला जो भाग है उसमें देखने को मिलता है। तो नेपाल के तराई वाले भाग में कह सकते हैं जैसे कि पश्चिमी चंपारण से लेकर के किशनगंज तक, तो डी यहाँ पे करेक्ट होगा। यहाँ पर लिखा भी गया है, देखिए क्या है कि दलदली मिट्टी तराई क्षेत्र की मिट्टी है जो कि पश्चिमी चंपारण की पहाड़ियों से लेकर के पूरब में किशनगंज तक फैली है। इस मिट्टी का जो रंग होता है वो हल्का पीला एवं भूरा होता है। अगला सवाल क्या है कि बिहार राज्य के किस भाग में जलोढ़ मिट्टी की प्रधानता है? तो अभी मैंने जस्ट बताया कि जलोढ़ मिट्टी जो है वो गंगा के उत्तरी भागों में देखने को मिलता है, उत्तरी मैदान में, तो ऑप्शन बी को टिक करेंगे, गंगा के उत्तरी मैदान में। बिहार में मिलने से पूर्व कौन सी नदी स्वयं डेल्टा का निर्माण करती है? यानी कि गंगा में मिलने से पूर्व कौन सी जो नदी है वो स्वयं डेल्टा का निर्माण करती है? तो वो है कोसी, ऑप्शन बी, कोसी को टिक करेंगे। बिहार में उत्तरी गंगा के मैदान में निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नहीं पाई जाती है? उत्तरी गंगा के मैदान में कौन सी मिट्टी नहीं पाई जाती है? तो अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो मैंने क्या बताया था, मैंने ये बताया था कि जो बलथर मिट्टी है वो कहाँ पे मिलता है? बलथर मिट्टी नीचे तरफ देखने को मिलता है, दक्षिणी में, ठीक है, गंगा के दक्षिणी में। यहाँ पे डायरेक्ट पूछा गया कि उत्तरी गंगा के मैदान में, तो सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, सी को टिक करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन है कि बिहार में कुल कितने जिले जो कि नेपाल से सीमा साझा करते हैं? तो नेपाल से सीमा साझा करने वाले 7 जिले हैं। 7 जिलों के नाम यहाँ पे मैंने लिख रखा है, आप देख सकते हो, इनको याद रख लीजिएगा। मैंने ऑलरेडी एक ट्रिक भी बनाया था, ट्रिक के माध्यम से भी याद रख सकते हो बहुत ही सिंपल तरीके से, तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, चैनल पे अवेलेबल है। और झारखंड से 8 जिले सटते हैं, उनको भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न, बिहार राज्य के दक्षिणी गंगा के मैदान में निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नहीं पाई जाती है? दक्षिणी मैदान में, ध्यान दीजिएगा आप क्या कह रहा है कि दक्षिणी गंगा के मैदान में कौन सी मिट्टी नहीं पाई जाती है? तो नवीन जलोढ़ मिट्टी क्या होता है? ये आपका उत्तरी भागों में देखने को मिलता है, यानी कि गंगा के उत्तरी
दक्षिण नहीं उत्तरी गंगा के मैदानों में देखने को मिलता है, ये आपका नवीन जलोढ़ मिट्टी। तो इस यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी को टिक करेंगे। ठीक है, आगे देखिए अगला प्रश्न कि बिहार में बॉक्साइट मुख्यतः किस जिले में मिलता है? तो गैरों का बक्सा नहीं छूना चाहिए। तो भाई गैरों का बक्सा नहीं छूना चाहिए, यही तो आपको याद कराया गया था ना। तो ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। लाल मिट्टी बिहार के किस भाग में मिलती है? लाल मिट्टी बिहार के किस भाग में देखने को मिलता है? तो ऑप्शन बी, गंगा नदी के दक्षिणी भाग में देखने को मिलता है। बी को टिक करेंगे, गंगा नदी के दक्षिणी भाग में। और अगला सवाल क्या है? बिहार के किस भाग में अपोढ़ मिट्टी की प्रधानता है? अपोढ़ मिट्टी या फिर जलोढ़ मिट्टी की बात कही जा रही है, तो ये आपका उत्तरी मैदान में, गंगा के उत्तरी मैदान में, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, बिहार राज्य के वनस्पति में कौन शामिल नहीं है? बिहार राज्य के वनस्पति में कौन शामिल नहीं है? तो बिहार में हम कह सकते हैं कि सदाबहार वन नहीं मिलता, सदाबहार वन नहीं मिलता है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इनमें से गलत जोड़े की पहचान करना है। देखिए एक तरफ पहाड़ी, दूसरी तरफ जिला। तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, गृहकुट जो पर्वत है वो नालंदा में पड़ता है, ये सही है। सोमेश्वर की पहाड़ी बिहार की सबसे ऊंची पहाड़ी है, पश्चिमी चंपारण, ये भी सही है। और खड़गपुर की पहाड़ी ये मुंगेर में, ये भी सही है। लेकिन मंडार पर्वत, हमने करंट में बहुत बार इसके बारे में बात किया, तो मंडार पर्वत बांका में पड़ता है, ना कि भागलपुर है। तो इसलिए हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा, जो कि गलत है। आगे देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है कि बिहार के उत्तरी मैदानी भाग में एक विशेष आकृति की भूमि पाई जाती है जिसमें जल भरा रहता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर जानने से पहले मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया होगा। यार एक लाइक मांगते हैं, लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए। तो यहाँ पे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, देखिए चौर कहते हैं या फिर इसको चौर कहते हैं। ठीक है, चौर या फिर चौर, तो डी होगा राइट आंसर। अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट सवाल है कि बालसुंदरी मिट्टी का प्रधान फसल कौन सी है? बालसुंदरी जो मिट्टी है, बालसुंदरी मिट्टी का प्रमुख जो फसल होगा, ऑप्शन बी, धान, गेहूं, गन्ना, तंबाकू, ऑप्शन बी। यहाँ पे देखिए इस तरह से समझ लेते हैं पहले बालसुंदरी मिट्टी क्या है। बिहार में बालसुंदरी मिट्टी मुख्य रूप से पूर्णिया के दक्षिणी भाग में, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सारण और चंपारण जिले में पाई जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये ध्यान रखना है। और इस मिट्टी में धान, गेहूं, गन्ना, चावल, तंबाकू खेती की जाती है। यह मिट्टी क्षारीय प्रकृति की है और इसमें चूने की मात्रा 30% से अधिक होता है। तो यहाँ पे आपने मिट्टियों के बारे में देख लिया कि बलथर मिट्टी दक्षिणी भाग में मिलता है, दलदली मिट्टी तराई क्षेत्र में मिलता है, और बालसुंदरी मिट्टी कहाँ पर मिलता है। ये तीन मिट्टियाँ के एग्जाम्स के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लाल मिट्टी भी आपका दक्षिणी भाग में ही मिलता है, गंगा के दक्षिणी मैदान में, तो याद रखना है। नार्वेस्टर की उत्पत्ति कहाँ से होती है? नार्वेस्टर की उत्पत्ति होता है बंगाल की खाड़ी से, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर, बंगाल की खाड़ी से नार्वेस्टर। अगला प्रश्न, पर्वत पादीय मिट्टी का विस्तार को कहा जाता है? पर्वत पादीय मिट्टी के विस्तार को किस नाम से जाना जाता है? इसे भावर का क्षेत्र कहते हैं, भावर का क्षेत्र, ऑप्शन सी, भावर का क्षेत्र। ठीक है, अगला प्रश्न, बिहार में दलदली मिट्टी का विस्तार क्या है? अच्छा, ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया। चलिए बताइए करेक्ट आंसर आप कमेंट करके बताइएगा कि बिहार में दलदली मिट्टी का विस्तार कहाँ पर देखने को मिलता है, कमेंट करना है। आज की इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, कह रहा है कि बिहार में राजपुर नहर परियोजना किस नहर की एक शाखा है? राजपुर नहर परियोजना किस नहर की एक शाखा है? तो आशा करते हैं कि आप लोगों ने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा और आपको पसंद आया होगा, रिवीजन अच्छे तरीके से हो गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। हम मिलते हैं आपके साथ इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में, और इस वीडियो को देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।